जैसे ही वह औरत सबके सामने तलाक के कागजों पर साइन करने वाली थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी उसके हाथों से फिसल रही है। लेकिन उसका पति समझा कि वह नाटक कर रही है। उसने उसे पेन थमाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उसने पेन को छुआ, उसकी जान फिर से लौट आई। असल में सच यह था कि जब तक उसका पति उसे छूता था, वह ऊर्जा से भर जाती थी। इसलिए उसने उसे गले से लगा लिया और बोली कि जान, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। पति हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहले कभी उससे प्यार नहीं किया था, पर उसे यह नहीं पता था कि अब उस औरत के शरीर में कोई और आत्मा रह रही थी। वह आत्मा असल में एक देवी की थी, जो ज्यादा बदकिस्मती सोख लेने के कारण गलती से इस औरत के शरीर में आ गई थी। उसी पल आसमान में बिजली कड़कने लगी। भविष्य का दृश्य देखने के बाद उसने तुरंत अपने पति से कहा कि हमारा एक होना किस्मत में लिखा है। अगर हम तलाक लेंगे तो बिजली हम दोनों पर गिरेगी। उसका पति उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और जिद करता है कि वह कागजों पर साइन करे। अगले ही पल एक बिजली का झटका सीधा उसी की ओर आया। औरत तुरंत उसके सामने कूद गई और दोनों एक साथ बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब एम्बुलेंस पहुंचती है तो उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा कि कृपया मुझे और मेरे पति को एक ही कमरे में रखें, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। होश आने के बाद वह सीधे उसके बिस्तर के पास दौड़ी। यह देखकर उसका पति बोला कि अगर तुम मेरी कुछ शर्तें मान लो तो मैं तलाक नहीं दूंगा। वह मुस्कुराई और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वे दोनों कमरे से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, उसके पति की पहली मोहब्बत वहां आ गई। वह उनके लिए कुछ ताबीज लाई थी जो बुरी नजर से बचाते थे, लेकिन उस औरत ने फौरन दादाजी के हाथ से ताबीज छीन लिया। सब चौंक गए कि ये क्या कर रही है। उसने पूछा कि दादाजी, इस ताबीज के अंदर क्या है? उसकी गंध नहीं सूंघ सकते? किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सब बोले कि वह बस ताबीज से डरती है और बहाना बना रही है। फिर उस एक्स ने दादाजी को दूसरा ताबीज दिया। जैसे ही उन्होंने उसे सूंघा, उनका शरीर अचानक कमजोर पड़ गया और तब सबको कुछ गड़बड़ महसूस हुई।